संदीप भाई, ये रमेश धांसू के पास जो लाडो भैंस है ये उसका बच्चा है। ये रमेश धांसू भाई के पास जो लाडो भैंस है उसका बेटा है ये। हाँ जी, ये HLDB के M144 बुल का बच्चा है। HLDB के M144। हाँ, जो इसका परदादा है वो FT 328 है। ठीक है, तो ये सीमन आप खुद लेकर के गए थे रमेश हाँ, धांसू वो भाई खुद के? रमेश धांसू के भाई के पास मैं लेके गया था जी, सीमन जी। और प्रेग्नेंट करवाई थी और बकायदा इसका फिर इसका मदर के साथ DNA इसका मैच हो गया हाँ मैच करवा रखा ठीक है। तो आज की खास वीडियो में वैसे टोटल बुल आपके पास कितने हैं? 8 बुल्स हैं? 8-9 बुल हैं भाई। 9 सब बुल हैं अपने पास। टोटल अभी यहाँ पे 6 बुल दिखा रहे ठीक हैं है। और एक पास अपने पास बाज बुल है जो क्रांति भैंस का बच्चा है। जी जी। और एक शान नाम का बुल है, वो इस वीडियो में यहाँ है नहीं है, वो घर पे हैं। इन फ्यूचर जल्दी वो भी दिखाएंगे। संदीप भाई, इसकी मदर है जो दुजाना फौजी जी, आप बलवान फौजी। हाँ, वीडियो कवर करते रहते हैं उनकी भैंसों की, आपने मिल्किंग भी करवाई है। जी, जी। ये जो उनकी बुड्ढी भैंस है सबसे ज्यादा एज की, ये उसका बच्चा है। मदर इसकी वो और फादर इसका बाज बुल है। फादर इसका बाज बुल है। हाँ, जो क्रांति भैंस का बच्चा है। क्रांति भैंस का हाँ, बेटा जो है। ऑल टाइम विनर रही है मिल्किंग के अंदर। जी, जी, 4 बार नेशनल लाइफ स्टॉक की फर्स्ट आई है। जी। ये भी फौजी साहब से आया है, जो उनकी भैंस ने 27 किलो 90 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया है, जो इस बुल की सिस्टर है। गुलजार की सिस्टर है वो। हाँ, जो इसकी मदर है वो गुलजार की सिस्टर है। इसने पहले 27 किलो 90 ग्राम शायद 2018 के अराउंड इसकी मिल्किंग हुई थी में। और अभी लेटेस्ट आपने इसकी लाइव मिल्किंग करवाई थी इसकी मदर की, उसने 24 किलो कुछ ग्राम दूध हाँ, निकाला अभी था। 8th लैक्टेशन भालू में। भैंस की हम हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ जी। 8वें ब्यात में हाँ। अच्छा खासा दूध तोला। तो उसी का बेटा, क्या नाम रखा हुआ है इसका? हीरो नाम रख रखे है। हीरो नाम काफी जो पशुपालक हैं वो जानते भी हैं। बलवान भाई के घर पे मैंने खुद इस बुल के नाम के जो पोस्टर्स हैं वो देखे हैं। संदीप भाई, ये जो बुल की मदर है लीलू राम जी के पास बहुत अच्छी भैंसें हैं। जी, जी, और वो सभी फार्मर जानते भी हैं उनको, उनकी लाइव मिल्किंग भी हुई है। इसकी मदर ने और जो इसकी नानी है जी, दोनों ने कंपटीशन में भी दूध रिकॉर्ड करवाया है। एक ने PDFA जगरावा में, ठीक है, और एक ने DFA कुरुक्षेत्र में। बहुत बढ़िया भाई, ये बुल अभी 26 मंथ इसकी एज हुई है। 26 महीने की उम्र है। हाँ, बहुत और बढ़िया। जो इसका फादर है वो कोहिनूर है। कोहिनूर लक्ष्मी डेयरी फार्म। जी जी जी। और जो इसकी मदर है संदीप भाई, उसने मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक आध भैंस और, मैं नहीं बता सकता कि या श्योर नहीं है उसमें। हाँ, हाँ। लेकिन इसकी मदर ने 2nd लैक्टेशन में 27 प्लस दूध रिकॉर्ड करवाया है। कहाँ पे? लाइव मिल्किंग करवाई है बकायदा चैनल पे। और मिल्किंग लाइव मिल्किंग में 26 किलो 80 ग्राम दूध दिया है इसकी मदर ने। जी। और एक चीज हो रहा है संदीप भाई, ये बुल हो गया, मैंने आप इन सभी के DNA रिपोर्ट दिखा दी है, सभी का लाइव मिल्किंग का रिकॉर्ड है। और अपने जो सीमन है ना, वो डबल प्रिंटिंग में सीमन आ रहा है। बहुत बढ़िया। उसमें ये है कि नॉर्मली जो सिंगल प्रिंटिंग का स्ट्रा, उसमें डुप्लीकेसी का डर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो इजिली हो जाती है। ठीक है। तो इसमें डबल प्रिंटिंग का सीमन आ रहा है, दोनों साइड प्रिंट होगा जी। और तभी ये कोशिश कर रहे हैं कि डबल प्रिंटिंग भी करवाई है कि उसकी कोई डुप्लीकेसी ना कर पाए, और खुद ही पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने अच्छी और उन्नत क्वालिटी के जो बुल्स हैं उनका वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। एक ऐसे मुर्रा के छुपे रुस्तम जिन्होंने आज तक कभी कोई वीडियो कवर नहीं कराया। जितने भी बुल्स आप देख रहे हो सारे रिकॉर्डेड भैंसों के जो बुल्स हैं वो आज की खास वीडियो में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6 जो बुल्स हैं सारी रिकॉर्डेड भैंसों के वो दिखाएंगे। तो किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक ही छत के नीचे एक ही जगह आपको जो 6 बुल्स हैं उनके सीमन लेने का एक सुनहरा अवसर, सुनहरा जो मौका है वो मैं कहूंगा एक ऐसे युवा पशुपालक के यहाँ से लेकर के आए हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में जो एक अच्छे स्पोर्ट्स के एथलीट भी रहे, और आज मैं कहूंगा भाई का नाम चमक रहा है पशुपालन के क्षेत्र में। काफी अहम योगदान, काफी अहम भूमिका, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से जांचना परखना। और ऐसा नहीं है कि वर्बली हम लोग कुछ आपको बोल रहे हैं, जो सबूतों के साथ तथ्यों के आधार पे बात करेंगे, जो DNA रिपोर्ट हर एक बुल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की खास वीडियो मलकीत भाई के यहाँ से लेकर के आए हैं। मलकीत भाई का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा। भाई से पहली बार मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, और अच्छे बुल्स बलवान फौजी दुजाना भाई के यहाँ से जब भी मैंने लाइव मिल्किंग चलाई तो बलवान फौजी भाई ने बताया कि मलकीत भाई को हमने कटड़े दिए। आज वही कटड़े आप लोगों को यहाँ पे देखने का जो सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका है वो मिलने जा रहा है। तो मलकीत भाई के पास लेकर के चलेंगे, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की डिटेल्स रहेंगी, सारी तमाम तरह की चीजें लेने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार है आपको। नमस्कार संदीप भाई, बाकी पहले आपके सभी व्यूअर्स को
मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार। और आपका भी, आपने टाइम निकाल के वीडियो कवर करने के लिए आपका भी वेलकम है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। मलकीत भाई कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया। भाई का नाम बहुत बार सुना, मुलाकात पहली बार हो रही है। फोन पे काफी बार हम लोगों का डिस्कशन होता था। बिल्कुल। बुल्स की बात करें, लोग एक एक बुल में परेशान हो जाते हैं, आपने 6-6 मेंटेन करके रखे हैं। सबसे पहले इसका राज क्या है वो बता दो। संदीप भाई, ऐसा है कि मैंने ये काम 7 साल पहले स्टार्ट किया था। सीमेंट सप्लाई का मैं खुद काम करता हूँ जी। तो उसमें मैंने जब ये चीज़ें स्टार्टिंग में नोटिस की है कि बुलों के जो सीमेंट सेल हो रहे थे तब वो ज़्यादातर फार्मर को हाइट लेंथ के नाम पे, या वो कंपटीशन जीत गया जिसके माथे में फूल बंधा हुआ है, उनके सीमेंट दिए जा रहे थे। जी जी जी। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले तो जिन फार्मरों के पास अच्छे बुल हैं उनसे सीमेंट लेके भी सेल किए हैं। तो फिर खुद सोचा कि अगर इस फील्ड में लॉन्ग टर्म में आप काम करना चाहते हो जी, और कुछ फार्मर को अच्छा देना चाहते हो तो वो खुद भी आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। तो मैंने तब से सिलेक्शन की थी बुलों की स्टार्ट करनी। ठीक है। और आज 7 साल हो गए हैं, मतलब बुल सेलेक्ट करते हुए। जिन भी भैंसों के अच्छी ब्लड लाइन के वो डिटेल में आपको बताएंगे भी, वो बुल सेलेक्ट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे सिलेक्ट कर लिए जिनके लाइव मिल्किंग के प्रूफ है, या तो पब्लिक प्लेस पे मिल्किंग हुई है, ठीक है, और या उन्होंने कंपटीशन में कहीं भी दूध तोला है। अच्छा। और उनके विद डीएनए है कि वो कंफर्म है कि वो जो आपको बताया जाएगा कि इसका फादर ये है, इसकी मदर ये है, वो विद कंफर्म आपको फैक्ट पे बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि जुबान से बोल दिया जाएगा और आपको वो ऐसा कल को लगे कि ये गलत बोल रहे हैं या कुछ भी है। तो मलकीत भाई क्या कुछ उम्र हो गई सबसे पहले? मेरी 30 ईयर हो गई है ब्रदर। 30 साल की उम्र है। हाँ जी। तो पढ़े लिखे कहाँ तक हो? भाई मैंने बीएससी की हुई है बायो से। बीएससी बायो से। हाँ जी। उसके बाद एक अच्छे एथलीट भी रहे, बता रहे थे। स्पोर्ट्स में भी अच्छा नाम। नाम। स्टार्टिंग में था जब स्कूल टाइम में था तो मैंने सीबीएसई गेम्स में अंडर 14 में नेशनल में गोल्ड भी लिया हुआ है। ठीक है। चलो उसके बाद जैसे किसान फैमिली से जुड़े हैं कि खेती बाड़ी से और पशुओं से ही रिश्ता होता है, तो सोचा था कि शौक था, पर ऐसा है कि नॉलेज नहीं थी। जैसे इस फील्ड में आए हैं धीरे धीरे पता लगा, तो उस हिसाब से फिर प्रोग्रेस करते गए। जी 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 जी। तो आज की खास वीडियो में वैसे टोटल बुल आपके पास कितने हैं? 8 बुल्स हैं? 8-9 बुल हैं भाई। 9 सब बुल हैं अपने पास। टोटल। अभी यहाँ पे 6 बुल दिखा रहे हैं। ठीक है। और एक पास अपने पास बाज बुल है जो क्रांति भैंस का बच्चा है। जी जी। और एक शान नाम का बुल है, वो इस वीडियो में यहाँ है नहीं है, वो घर पे हैं। इन फ्यूचर जल्दी वो भी दिखाएंगे। आज की वीडियो में 6 जो बुल्स हैं विद डीएनए रिपोर्ट, विद जो सारे टेस्टेड जो बुल्स हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो एक एक बुल से शुरुआत कर लेते हैं फिलहाल मलकीत भाई। तो इससे फिर शुरुआत कर लेते हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसकी एक बार बता दीजिएगा। संदीप भाई, इसकी मदर है जो दुजाना फौजी जी, आप बलवान फौजी। हाँ, वीडियो कवर करते रहते हैं उनकी भैंसों की, आपने मिल्किंग भी करवाई है। जी, जी। ये जो उनकी बुड्ढी भैंस है सबसे ज्यादा एज की, ये उसका बच्चा है। मदर इसकी वो, और फादर इसका बाज बुल है। फादर इसका बाज बुल है। हाँ, जो क्रांति भैंस का बच्चा है। क्रांति भैंस का हाँ, बेटा जो है। ऑल टाइम विनर रही है ठीक है। मिल्किंग के अंदर। जी, जी, 4 बार नेशनल लाइव स्टॉक की फर्स्ट आई है जी। और मदर है जो इसकी, वो फौजी साहब के पास है। उन्होंने शायद अभी इसकी सिस्टर की आपने मिल्किंग भी करवाई लाइव थी। मिल्किंग अभी हाँ, रिसेंटली उसने 8th लैक्टेशन में 24 से प्लस दूध रिकॉर्ड किया, वो इसकी सिस्टर है। जी जी जी। तो आज के दिन क्या कुछ उम्र हो गई मलकीत भाई इसकी? इसकी भाई शायद मैंने चेक तो नहीं किया है, लेकिन ये 4 दांत होगा अभी। ये 4 दांत हो रखा है। हाँ। तो भाई बलवान फौजी भाई पेशे से मैं कहूंगा एक अच्छे पशुपालक हैं। आज के दिन इंडियन आर्मी में भी सेवाएं दी। उनके वहां पे जो भैंस, बुढ़ी भैंस, जिसका अभी हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया था, उन्होंने प्रोग्राम भी आप लोगों ने देखा, उसी बुढ़ी भैंस का जो बेटा है, 4 दांत में जो बुल है आप गुलजार देखिएगा। नाम है इसका। और गुलजार इसका नामकरण भाई ने किया हुआ है। 4 दांत में हाइट, लंबाई, ऊंचाई, जो लेंथ वगैरह है आप देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बुल है। पीठ पुट्ठे की चौड़ाई आप देख लो, टेस्टिकल्स आप देख लो, खड़ा होने का तौर तरीका, जो रोब, जो रुतबा है वो इस बुल का आप देख लो। माँ का दूध अच्छा खासा, फादर साइड बाज बुल का बेटा है तो वो भी काफी अच्छी खासी। क्रांति भैंस काफी भाई परिचय के मोहताज नहीं है क्रांति भैंस, क्योंकि आप लोगों ने उसको मेलों में भी देखा और हर जगह उसने जो अपने नाम की बाजी है वो मारी है। तो डीएनए टेस्ट भी रिपोर्ट है अपने डीएनए पास। भी एक ब्रदर, मैं इसकी एक मतलब जो इसके अंदर खास बात है वो शेयर करना चाहूंगा। जो इसकी मदर है ना, अभी 16th लैक्टेशन में बच्चा दिया उसने। अच्छा। मैं 40 दिन पहले फौजी साहब के पास गया था, तो उसके 40 दिन बाकी थे बच्चा देने के, और इसने, इसकी मदर का तब भी 10 किलो
मिल्क रेडी था। अच्छा, हाँ, तो ये लगाओ भी इतनी एज में होने के बावजूद भी वो इतना लंबा 16वें ब्यात में उसने बच्चा हाँ, दिया और अभी। 40 दिन बच्चा देने के बाकी थे, 10 केजी दूध तब भी रेडी था बिल्कुल, उसके नीचे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो इसकी दादी है क्रांति, उसका लैक्टेशन लगभग सभी फार्मर को पता है कि वो कितना लंबा टाइम दूध देती रही है। तो जो फार्मर ये चाहते हैं कि लंबा लैक्टेशन की अच्छी कटियां पैदा हो, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये बुल आप लोगों के सामने है, माथे पे जमता हुआ सींग, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई आप देखो, कदकाठी है वो आप देखो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का जो बुल है वो। डीएनए रिपोर्ट की बात करें, पुख्ता सबूत, पुख्ता प्रमाण, भाई ने 2 मिनट पहले ही बोला था, तथ्यों के आधार पे बात करेंगे। ये जो मतलब इसका ये बुल का नाम आ गया है गुलजार, और ये इसकी डैम आईडी आ गई है देव की, ठीक है, और ये इसका फादर है बाज। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये इसका रिजल्ट है पेरेंटेज वेरिफिकेशन का, सायर क्वालिफाई करेक्ट पेरेंटेज। ये 2 बुलों की अपने पास है, एक अपना जो सुच्चा बुल है ना, जी जी जी, वो लीलू राम वाली भैंस का बच्चा है, इसमें उसकी रिपोर्ट भी ऐड है। अच्छा। उसका भी सायर बाज है। बहुत बढ़िया। और मलकित भाई एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी हम सीमन बैंक पे खड़े हुए हैं, आप ही बता दीजिए कि डॉक्टर साहब का ये डॉक्टर अमरपाल हैं, वो एनडीआरआई में जॉब करते हैं, जी जी जी, एनिमल डिपार्टमेंट में। उनका सीमन बैंक है, करनाल में है, मंगलोरा विलेज है, ये डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ जाता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सीमन बैंक पे लगभग जब भी हम बुल्स कवर करते हैं तो या तो वो हेल्थ के डाउन मिलते हैं, ये सारे अच्छे खासे तैयार हो रखे हैं, इनके पीछे सेहत का जो राज है वो क्या है? वो भाई जी, वो इनके लिए स्पेशल भाई हैं यहाँ पे, जो इनकी केयर करते हैं, मतलब इनका प्रॉपर फीडिंग का ख्याल रखते हैं, या जो भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी देना है इनको, जी जी जी, वो इन पे बंदा ऑलरेडी तो स्पेशल टेकिंग केयर में रहते हैं, इसी वजह से ये हेल्थ वाइज तैयार, क्योंकि वो सीमन क्वालिटी भी तभी अच्छी आती है जी जी जी, अगर बुल मेंटेन रहेगा। तो ये भी नहीं है कि इनको बिल्कुल फैटी कर देना है, लेकिन ये भी नहीं है कि उसमें कमजोर लगे। बहुत बढ़िया। तो महीने में कितने, हफ्ते में 2 बार कलेक्शन लेते हो? वो हर चौथे दिन कलेक्शन होता है, आप मान के चलो 6 या 7 कलेक्शन पर मंथ होते हैं। पर मंथ 6 या 7 कलेक्शन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये बुल हो गया भाई, गुलजार नाम है इसका, और बलवान फौजी भाई की जो भैंस है उसका जो बेटा जो बच्चा है आप लोग देखिएगा। ये दूसरे नंबर का बुल, ये कैसे है भाई साहब? भाई ये भी फौजी साहब से आया है, जो उनकी भैंस ने 27 किलो 90 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया है, जो इस बुल की सिस्टर है। गुलजार की सिस्टर है वो? हाँ, जो इसकी मदर है वो गुलजार की सिस्टर है। इसने पहले 27 किलो 90 ग्राम शायद 2018 के अराउंड इसकी मिल्किंग हुई थी में, और अभी लेटेस्ट आपने इसकी लाइव मिल्किंग करवाई थी इसकी मदर की, उसने 24 किलो कुछ ग्राम दूध निकाला अभी था। 8th लैक्टेशन भालू भैंस की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, 8वें ब्यात में हाँ। अच्छा खासा दूध तोला, तो उसी का बेटा, क्या नाम रखा हुआ है इसका? हीरो नाम रखा है। हीरो नाम काफी जो पशुपालक हैं वो जानते भी हैं। बलवान भाई के घर पे मैंने खुद इस बुल के नाम के जो पोस्टर्स हैं वो देखे हैं। तो बुल आप देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट तैयारी पे, लंबाई ऊंचाई से भरपूर। क्या कुछ उम्र होगी आज के दिन? ये भाई या तो मतलब इसका चेक नहीं गया, लेकिन ये अडल्ट हो गया होगा, अब बोल सकते हैं इसको कि ये अडल्ट बुल हो गया। ठीक है, तो फादर साइड की बात करें इसकी? फादर साइड इसका महराणा गांव है फौजी साहब के नजदीक ही, जी जी जी, वहाँ के पंचायती बुल का, मतलब इसका जो फादर है वो महराणा पंचायती बुल का बेटा है। हाँ जी, ठीक है। ये बुल आप देखो भाई, फिलहाल जो एडल्ट आज के दिन हो रखा है उम्र में, जो पूरा परिपक्व हम कह सकते हैं वयस्क जो बुल हैं उनमें इसकी काउंटिंग। हाँ, ये इसकी मदर है भारती जी, क्योंकि इसका फादर है जो वो पंचायती बुल है। जी जी जी, और जो इसकी मदर का कंफर्म करवा सकते थे, और इसकी मदर का डीएनए करवाया हुआ है। और इसमें जो अपना बुल के एक की डेथ हो चुकी है, शायद वो सभी फार्मर जानते हैं, लीलू राम वाली बड़ी भैंस थी, जी जी, उसका भी डीएनए करवा रखा था। वो M416 का बच्चा था और मदर उसकी लक्ष्मी थी। बहुत बढ़िया। तो उसके भी अपने पास डीएनए था, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले सीमन तैयार करवा लिया बाद में डीएनए करवाया। कोशिश रही है कि साथ के साथ डीएनए हो जाए, कि कल को कोई कंट्रोवर्सी ना हो। जी 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 जी। तो ये आप देखो भाई, डीएनए रिपोर्ट है आप लोगों के सामने है। हीरो बुल की मैं बात कर रहा हूँ, काफी अच्छा बुल है, लंबाई ऊंचाई से भरपूर, चेहरा मोहरा आप देखिएगा। और मैं कहूंगा अच्छी खासी जो सेहत वाइज है इन बुलों को तैयार किया गया। टेस्टिकल्स आप देखिएगा इसके, पीठ पुट्ठे की जो बात करें वो आप देख लो, चलने का तौर तरीका, जो रोफ जो रुतबा है वो इस बुल में काफी लाजवाब, काफी बेहतरीन। तो अच्छा खासा 2 नंबर पे बुलाया है। तीसरे नंबर की बात करें, ये कैसे है मलकीत भाई? संदीप भाई, ये बुल लिया है, मतलब एक तो उनका भी जिन्होंने अपने ये बुल दिए हैं सभी, उनका भी मतलब थैंक यू है कि उन्होंने इतनी अच्छी ब्रीड हमको दी है। और ये है जसपाल भाई है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब में जी। उन्होंने ये बुल दिया था, उनका लाड बंजारा गांव है। ठीक है, उनसे ये लिया था। इसकी मदर ने
3-4 साल पहले लाइव मिल्किंग करवाई थी 21 केजी प्लस की, 21 किलो प्लस की। हाँ। और फादर है जो इसका वो बाज बुल है अपना। लेकिन इसका ये है कि इसकी सिस्टर ने अभी कुछ टाइम पहले ही सेकंड लैक्टेशन में 26 प्लस दूध रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा। तो इसका मदर साइड से भी और जो इसकी सिस्टर है वो भी 26 प्लस है। जो इसकी दादी है वो क्रांति है, पर दादी है वो बिब्बो भैंस है, वो 28 प्लस की है। मतलब सारी तरफ से, सिस्टर की तरफ से, मदर से, दादी से, सभी से अच्छी ब्लड लाइन का बुल है ये। और इसको कंपटीशन में वैसे मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में है। लेकिन ये अभी कंपटीशन में लगाया था, लेटेस्ट पंजाब में हुआ था जी। 2 दांत में ये फर्स्ट आया था वहाँ। अच्छा, ये 2 दांत में फर्स्ट आया था। तो आज के दिन भी 2 दांत ही है या? हाँ, 2 दांत ही है। 2 दांत ही है अभी। तो ये देखो भाई, 2 दांत में काफी शानदार जो कटड़ा है वो इन्होंने तैयार कर रखा है। मदर मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा खासा बता रहे हैं और फादर साइड भी है वो भी काफी अच्छी। ऊंचाई लंबाई से भरपूर टेस्टिकल्स आप देख लो, प्योर जेड ब्लैक टेल में चेहरे मोरे की जो बनावट है वो इस कटड़े में काफी अच्छी खासी। तो माँ ने जो दूध तोला है इसका मलकित भैया, वो किस कहीं पे लाइव? हाँ, लाइव हुआ है। कहाँ पे? हरियाणा में तोल के गई या पंजाब में? पेज का लिंक भी नहीं, पंजाब में उनके पास तोला है और वो लाइव मिल्किंग करवाई है। वो लिंक भी डाल देंगे, अगर कोई फार्मर मेरे से कांटेक्ट कर लेगा जी जी मेरे नंबर पे उनको बकायदा लिंक भेज देंगे। ठीक है। तो ये देखो भाई, जो बुल आपको दिखाया था उसकी जो डीएनए रिपोर्ट है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। थोड़ा सा फोन टेढ़ा करो। हाँ बताओ। ये इसका बुल का नेम है जी। ये इसकी मदर है तकदीर जी जी जी। और ये फादर का इसका। ठीक है। हाँ, इसमें ये फादर है, ये इसका रिजल्ट एंड में शायर क्वालिफाई करेक्ट। ये देखो जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसकी डीएनए रिपोर्ट हो गई और जोना नाम इसका रखा हुआ है। जियोना अच्छा जो बुल है वो आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल इनके सीमन तैयार हो चुके हैं। एक बात हाँ जी संदीप भाई, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ फार्मर ये भी बोल सकते हैं कि इनका डीएनए ये नहीं है कि मैंने एक बारी करवा दिया और मैं उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो करवाऊंगा ही नहीं। हाँ हाँ। कोई भी फार्मर अगर किसी को भी डाउट है वो दोबारा सैंपल ले सकता है। किसी भी कोई भी 3 या 4 फार्मर है, किसी भी बुल का सैंपल ले, ठीक है, और दोबारा भी करवा सकते हैं। ये नहीं है कि भी एक बारी करवा दिया तो मैं दोबारा करवाऊंगा जी जी जी। वो मतलब लाइफ टाइम तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बढ़िया कि जो आपको बताया गया ये उन्हीं के बच्चे हैं और वही इनके मदर फादर जी। तो ये कैसे है चौथे नंबर का बुल? संदीप भाई, ये जो बुल की मदर है लीलू राम जी के पास बहुत अच्छी भैंसें हैं जी जी और वो सभी फार्मर जानते भी हैं उनको। उनकी लाइव मिल्किंग भी हुई है। इसकी मदर ने और जो इसकी नानी है जी, दोनों ने कंपटीशन में भी दूध रिकॉर्ड करवाया। एक ने पीडीएफए जगरावा में, ठीक है, और एक ने डीएफए कुरुक्षेत्र में। बहुत बढ़िया। हाँ, और इसकी मदर का रिकॉर्ड है जो वो 26 प्लस है। 26 प्लस का रिकॉर्ड। हाँ जी। शायद सुरेंद्र सनसनीवाल भाई ने लाइव चलाई थी। हाँ, उनकी लाइव भी करवाई थी। लाइव में उसने शायद 25 के आसपास दिया था इसकी मदर ने जी। और जो इसकी नानी है उसने 27 प्लस दिया था। हाँ जी, ठीक है। और जो इसका फादर है वो अपना बाज बुली है, बाज बुल का बेटा है। हाँ, ठीक है। तो उसका ये है कि जो क्रांति है उसका लैक्टेशन बहुत अच्छा है। हाँ, तो हमारी कोशिश यही रही है कि उसके साथ अच्छी भैंसों को मैच करके जितने 2 या 3 बुल तैयार हो सके। हमने 3 बुल तैयार किए हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं इससे ये जो आगे इसकी मदर की और इसकी नानी की अडर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और जो बाज की आगे मतलब डॉटर आ रही है मिल्किंग में, उनका भी अडर बहुत अच्छा आ रहा है। टीट्स की स्पेसिंग बहुत अच्छी आ रही है जी जी जी। तो इसका सीमन वो फार्मर जरूर यूज कर सकते हैं कि जिनको अडर क्वालिटी अच्छी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि ये मेरी तरफ से मैं उनको बोल रहा हूँ। इसकी मदर और इसकी नानी जी जो लीलू राम के पास है वो सभी ने देखी हुई है कि उनकी अडर क्वालिटी क्या है जी जी जी। तो आगे अभी ये एज का मिल्क तीथी है। ये फिलहाल खीरा कट। हाँ, खीरा अभी मिल्क एज इसकी कम है अभी, ठीक है, 2 साल के अराउंड इसकी लगभग एज है जी 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 जी। हाँ, तो खीरा कटड़ा आप यहाँ पे देखिएगा और लीलू राम सुंदरेटी डिस्ट्रिक्ट लगता है उनका झज्जर। कोई परिचय के मोहताज नहीं। लाइव मिल्किंग्स की बात कराएं तो माँ और बेटी शायद दोनों का इकट्ठे जो मिल्किंग है वो उन्होंने कराई थी मिल्किंग। हाँ जी, हाँ जी, वो दोनों। और अच्छे खासे जो रिकॉर्ड हैं वो उन भैंसों ने और उसकी जो बेटी जो छोटी थी उसने दिए। उसी का जो बेटा है आप कटड़ा देखिएगा, बिल्कुल छोटा सींग और खड़ा होने का तौर तरीका, जो रोब, जो रुतबा है वो आप देखो। पीठ बॉडी वेट की बात करें वो काफी लाजवाब, काफी बेहतरीन जो पीठ बॉडी वेट है वो फिलहाल इस कटड़े में मिल्क टिथ में आपको देखने को मिल रहा है। मिल्क टिथ में जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हो। तो इसकी भी डीएनए रिपोर्ट अपने पास रहेगी। हाँ जी, इसकी डीएनए रिपोर्ट और एक और इसका ना संदीप भाई जो नाना है जी,
वो पीसी 574 है HLDB के बुल PC का। 574। हाँ ठीक वो है। मतलब तो इसमें ये है कि फार्मर के पास ऑप्शन इतनी अच्छी है, जैसे कुछ फार्मर बोलते हैं कि पीसी 574 का सीमेन यूज करना है, हाँ हाँ तो उसमें इसमें उसका ब्लड भी आ जाता है पीसी 574 का। जी 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 जी। क्योंकि जो इसकी मदर है वो पीसी 574 की डॉटर है, और जो इसकी नानी है उसका 27+ रिकॉर्ड है, मदर का 26 है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है आर्डर क्वालिटी के लिए और लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये बुल का नाम है सुचा नाम रखा हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये जो इसकी मदर है वो नैना है जी और फादर बाज है इसका। बहुत बढ़िया। हाँ, और ये रिजल्ट है इसका। ये देखो भाई, सायर क्वालिफाइज करेक्ट पेरेंटेज के साथ जो मेंशन है वो यहाँ पे, और काफी अच्छा जो कटड़ा है तो वो। एक ब्रदर मैं और चीज क्लियर कर दूं कि कुछ फार्मर बोलते हैं कि भी डीएनए इतना मैटर क्यों करता है, या उन क्वेश्चन आ सकता है उनके जी। माइंड में। तो इसका डीएनए का करवाने का रीजन एक तो ये है कि वो इसमें श्योर हो सकते हैं कि जो उनको सीमन बता के दिया जा रहा है जिस भैंस का या जिस बुल का, ये उसी का है। ठीक है। और दूसरा उसमें ये प्लस पॉइंट है कि उसमें मैं भी कल को अगर कोई सीमन में गड़बड़ करता है कोई भी, या मान के चलो मैं इस बुल का नहीं किसी और का फिल करके बेचने की कोशिश करता हूँ, तो फार्मर अपने लेवल पे उसका डीएनए करवा सकते हैं इसके बच्चे का। बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा ये उसी बुल का है या नहीं है। क्योंकि जिस बुल का डीएनए नहीं हुआ जी। है उसमें फार्मर कंफर्म नहीं कर सकता जब तक बुल उसका डीएनए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है कि ये उसी बुल का है। जी जी जी। तो इसमें डीएनए करवाने का मकसद यही है कि इसमें फार्मर भी श्योर हो जाते हैं, हाँ हाँ। हम सीमन दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो बच्चा आने के बाद भी वो कंफर्म कर सकते हैं ये उसी बुल का है या नहीं। नहीं है। आप ये कैसे है भाई साहब 5वें नंबर का ये बुल? भाई ये बुल अभी 26 मंथ इसकी एज हुई है, 26 महीने की उम्र है। हाँ। बहुत और बढ़िया। जो इसका फादर है वो कोहिनूर है, कोहिनूर लक्ष्मी डेयरी फार्म। जी जी जी। और जो इसकी मदर है संदीप भाई, उसने मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक आध भैंस और हो, मैं नहीं बता सकता कि या श्योर नहीं है उसमें, हाँ हाँ। लेकिन इसकी मदर ने सेकंड लैक्टेशन में 27+ दूध रिकॉर्ड करवाया है। कहाँ पे? लाइव मिल्किंग करवाई है लाइव बकायदा चैनल पे, ठीक है। और मिल्किंग लाइव मिल्किंग में 26 किलो 80 ग्राम दूध दिया है इसकी जी, मदर जी, ने। जी, जी, जी। और फादर इसका कोहिनूर है जी। और जो इसकी बुल की नानी है उसका 22+ रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया। और पड़नानी है जो इसकी वो लाडो भैंस है रमेश दांसू। रमेश दानसू भाई की लाडो भैंस। हाँ, तो आप ये लगाओ जो इसकी दादी है वो दन्नो भैंस है जिसका 27-28 kg रिकॉर्ड है और काफी कंपटीशन में वो फर्स्ट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी मदर सेकंड लैक्टेशन में 26+ है। ठीक है। जो इसकी पड़नानी है लाडो भैंस वो 27-28 kg की भैंस है। जी। तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बहुत बढ़िया। इन फ्यूचर तो कि ये बहुत ज्यादा अच्छी कटड़ियां पैदा करेगा। जी। जो लाडो भैंस का बच्चा है तूफान, जो इसकी मदर है वो उसका बेस्ट रिजल्ट है अभी तक का। ठीक है। कि लाडो के आगे जितने भी बच्चे पैदा हुए उसने जो सबसे बेस्ट चीज पैदा किया वो इसकी मदर है। बहुत बढ़िया। और इसकी मदर से कोहिनूर का सीमन लगा के ये आगे बुल तैयार की है। जी। तो इसका जो फादर है उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो इसका नाना है उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो इससे फार्मर आइडिया लगा सकते हैं भी इन फ्यूचर इससे क्या उम्मीदें और ये क्या पैदा करेगा। तो सबसे पहले उम्र आप देखिएगा 26 महीने का शानदार कटड़ा है लक्ष्मी डेयरी फार्म के कोहिनूर बुल के। काफी सारे हमने बच्चे देखे, कटड़े देखी, कटड़ियां देखी, काफी अच्छे जो परिणाम, जो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं वो। और एक बुल जिसमें इतनी सारी, मैं कहूँगा दादी नानी माँ सबका जो रिजल्ट है वो बोलता है आज के दिन। काफ़ी अच्छा जो बुल जो कटड़ा है वो इन्होंने तैयार कर रखा है। इसमें भी हाइट लंबाई ऊंचाई आप देखो, पीठ बॉडी वेट की बात करें वो आप देखो, बिल्कुल शांत स्वभाव में अच्छा खासा जो कटड़ा है वो आप लोगों के सामने है। तो ये जितने भी बुल आपने जब लिए मलकित भाई, जब खरीदा तो किसी ने आपको गाइड किया या आपका खुद का मन था कि ये ब्लड लाइन के बुल मेरे पास होने चाहिए, या कुछ और देखा आपने मार्केट में? संदीप भाई सबसे पहले तो देखो आज से 4-5 साल पहले जितनी भी मिल्किंग हुई थी जी, तो वो साफ सुथरी मिल्किंग होती थी कंपटीशन में, और फार्मर जितने भी थे वो मानते भी उन भैंसों को। तो मेरी कोशिश तो यही थी कि जिन भैंसों पे कोई किंतु परंतु नहीं है जी जी जी, कि उन्हीं के बच्चे परचेज करेंगे, और अगर उनमें ब्लड लाइन प्लस होके मिल जाती है तो सबसे बेटर ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। तो लगाओ भी, इसमें दन्नो भी है, लाडो भी है, और इसकी मदर खुद भी अपने आप में एक बहुत टॉप की, इन फ्यूचर उम्मीद उससे बहुत ज्यादा है। जी, जी, लेकिन वो देखते हैं 3rd-4th लैक्टेशन में कितना दूध रिकॉर्ड कराती है। ठीक है। लेकिन सेकंड में 26+ दी है इसकी बहुत मदर ने। बढ़िया। और बुल का नाम इसका दिलराज है। दिलराज नाम इसका हाँ, दिलराज इसका नाम रखा है जी। ये इसकी डीएनए रिपोर्ट है। तो हाँ जी, ये
इसका जो सायर है जी। वो कोहिनूर है। कोहिनूर, बहुत और बढ़िया। ये रिजल्ट है इसका पेरेंटेज वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम इसका काफ कोड काफ 3286। इसका मतलब वो ना नाम बोल देते तो वो बाय नेम लिख देते हैं, नहीं वो काफ कोड लिख देते जी हैं जी जी इसमें। जी जी। बाकी मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक एक है। और भी है, क्योंकि दोबारा जब भी कोई फार्मर चाहेगा दोबारा भी इसका डीएनए करवा देंगे, बहुत उसमें कोई है ही नहीं है। और ये भी नहीं है कि उनसे टाइम लेंगे कि आप 10 दिन बाद आओ, या आज कोई फार्मर बोल रहा है तो वो बेशक कल ही आके सैंपल ले जाए, कोई दिक्कत नहीं जी, है जी। किसी भी बुल का। बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ जी संदीप भाई, ये रमेश दांसू के पास जो लाडो भैंस है ये उसका बच्चा है। ये रमेश धांसू भाई के पास जो लाडो भैंस है उसका बेटा है ये। हाँ जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो ट्रेंड आपने ही सेट किया था जब पेट में बच्चे एडवांस में रमेश भाई की भैंस के बुक होते थे, तो अच्छी खासी कीमत लगा करके आपने इसको। संदीप भाई ऐसा है कि शायद किसी और फार्मर ने भी लिया हो पहले, लेकिन मैंने तब कोशिश की थी कि अच्छी भैंस से मर्जी का सीमन लगवा के हाँ हाँ, कि उससे बच्चा परचेज किया जी। जाए, क्योंकि फार्मर की हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो बिल्कुल। अपनी मर्जी से लगवाता है। ठीक है। तो लेकिन हमने कोशिश ये की थी कि ये HLDB के M144 बुल का बच्चा है। HLDB के M144। हाँ, जो इसका परदादा है वो FT 328 है। ठीक है, तो ये सीमन आप खुद लेकर के गए थे रमेश हाँ, धांसू वो भाई खुद के? रमेश दांसू के भाई के पास मैं लेके गया था जी, सीमन जी। और प्रेग्नेंट करवाई थी, और बकायदा इसका फिर इसका मदर के साथ डीएनए इसका मैच हो गया हाँ मैच करवा रखा ठीक है। आज के दिन क्या कुछ उम्र है इसकी? भाई शायद ये अभी अडल्ट नहीं हुआ है, ये 6 दांत होगा ये अभी। 6 दांत हो रहा है। हाँ, तो नाम क्या रखा इसका मलकित भाई? इसका फरियाद रखा हुआ है। फरियाद नाम। हाँ। और उसके पीछे भी रीजन है? हाँ, रीजन ये है थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने जब अपना रमेश भाई को कॉल की थी कि आपकी भैंस का बच्चा चाहिए, सीमन लगवा लेंगे। हाँ हाँ। तो वो मैं तो मेल का ही ज्यादा इच्छुक था कि मेल ही तैयार करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि आप ऐसा करो कि फीमेल आएगी तो भी आपको ही रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो एक नॉर्मली बोल देते हैं कि भी फरियाद ही है कि अगर मेल आ जाए तो अच्छा है, तो फिर इसका नाम फरियाद ही रख दिया था परमात्मा से इसीलिए। मांगा तो हाँ, आपको तो मेल मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर आप मानते हो कि भगवान से जब कोई चीज मांगी हाँ, गई, फरियाद जिस चीज की करी हाँ। गई वो आपको डेफिनेटली हाँ जी, मिली। हाँ जी। तो आज के दिन फिर अच्छा खासा बुल है। क्या कुछ उम्र हो गई वैसे पूरी लगभग? एग्जैक्ट तो ऐसा है कि भाई शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि वो चेक करके उसमें अपडेट कर भी देंगे, लेकिन इतना है कि अभी ये अडल्ट नहीं हुआ है अभी। ठीक है। एज कम है इसकी अडल्ट बुल से। तो रमेश धांसू भाई की लाडो भैंस हर मेले की लगभग चैंपियन और काफी अच्छी भैंस, अब उसने बच्चा दिया फाइनली। आप लोगों ने वीडियो भी देखी और बहुत अच्छे मिलनसार स्वभाव के भाई हैं। उस लाडो भैंस के जो बच्चे जितने भी आ रहे हैं उनके उन बुल्स के मैं कहूँगा आज के दिन सभी पशुपालकों को ललक रहती है कि सीमंस मिले। तो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन जो सामने फरियाद बुल है, आप लोग देख पा रहे हो। अच्छा खासा हाइट, लंबाई, पीठ, बॉडी वेट में भाई ने तैयार कर रखा है और काफी अच्छी जो ग्रोथ है इसमें देखने को मिली। तो डीएनए रिपोर्ट है एक बार वो भी। इसकी संदीप भाई जो ग्रैंड मदर है ना, जो इसकी दादी है, हाँ जी। वो HLDB की मतलब बहुत टॉप की बफेलो रही है, P45। P45 ठीक जिसके है 2 बच्चे हुए हैं HLDB के अंदर, M188 जी। और M144। जो M188 बुल है वो गया हुआ है गढ़वासू यूनिवर्सिटी बहुत में, बढ़िया। और M144 का फिर आगे ये बच्चा तैयार किया है, जो इसका दादा वो भी बहुत अच्छा बुल रहा है, FT ठीक है 328। ठीक है। हाँ जी। तो इसकी भी एक बार डीएनए रिपोर्ट भाई ने। देखो भाई, उम्र भले ही कम है लेकिन तजुर्बा जो एक्सपीरियंस अनुभव है वो बोलता है, इतनी डीपली नॉलेज किसी किसी पशुपालक को रहेगी। एनिमल आईडी है ये देखो जी, फरियाद, ये डीएनए रिपोर्ट ऑफ हाँ, फरियाद के ये नाम से डैम का मेंशन है। है और ये सारी चीजें रिपोर्ट आप देख लो, बिल्कुल एक एक चीजें क्लियरली आप लोगों के सामने जो भाई है इन्होंने दिखा दी हैं। और एक चीज हो रहा है संदीप भाई, जी। ये बुल हो गया, मैंने आप इन सभी के डीएनए रिपोर्ट दिखा दी है, सभी का लाइव मिल्किंग का रिकॉर्ड है। और अपने जो सीमन है ना वो डबल प्रिंटिंग में सीमन आ रहा है। बहुत बढ़िया। उसमें ये है कि नॉर्मली जो सिंगल प्रिंटिंग का स्ट्रा, उसमें डुप्लीकेसी का डर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो इजीली हो जाती है। ठीक है। तो इसमें डबल प्रिंटिंग का सीमन आ रहा है, दोनों साइड प्रिंट होगा जी। और तभी ये कोशिश कर रहे हैं कि डबल प्रिंटिंग भी करवाई है कि उसकी कोई डुप्लीकेसी ना कर पाए, और खुद ही पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बढ़िया। कि फार्मर तक या डॉक्टर तक वो खुद ही पहुंचाए। अगर कोई और बीच में मिल जाता है ब्रदर अच्छा काम करने वाला, तो वो अपडेट कर देंगे जिनको भी सीमन देंगे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसको भी हाँ जी, दे हाँ दोगे जी, यार। हाँ जी। क्या कुछ मोबाइल नंबर है भाई के? जी मेरा 999161 जी 08 08 652। 652
हाँ, जो ये नंबर मैंने पहले बताया वो मेरा पर्सनल नंबर है। मैं ये आप मतलब अल्टरनेट के तौर पे फार्मर यूज कर सकते हैं। हाँ 80-546-97-095 लास्ट हाँ 095 और सुरजीत सिंह इनका ब्रदर का नाम है। ठीक है, तो आपके भाई हैं? हाँ जी ये मतलब मेरे साथ के विलेज के ही हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इन भाई के साथ मिलके आपको ये सीमन की सप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो मलकीत भाई, उम्र छोटी सी है, इतनी हिम्मत, इतना जो जज्बा है वो कहाँ से लेकर के आते हो? लोगों से एक एक बुल नहीं संभलता, आप 6-6, 8-8, 9-9 बुल्स आपके पास हैं आज के दिन। संदीप भाई यही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि जो ट्रेंड जब देख रहे थे ना काम करते हुए जी, कि बुलों को फार्मर को वो चीज दिखाई जा रही थी कि बुल के बराबर में बंदे को खड़ा कर दिया जाता है, उसकी हाइट बता दी जाती है कि ये 5 फुट 10 का है, 6 इंच का है या 5.5 फुट का। वो चीजें सारी बाद का मैटर करती है। सबसे पहले उस बुल का रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसकी मदर कौन है या फादर कौन है। अब जो मतलब वो चीजें थी, अगर उन्हीं बुलों वालों से ये बात पूछी जाए ना कि इनकी मदर और फादर कौन है, तो शायद वो जवाब भी नहीं इस चीज का दे पाते हैं। तो खाली हाइट लेंथ का वो दिखा के ना उनको वो चीज बेची जा रही थी। तो मैंने ये कोशिश की थी कि भी अच्छी ब्लड लाइन के बुल लेंगे और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किंतु परंतु होगा, क्योंकि ये डीएनए करवाने का भी यही है कि मैंने बुल ले लिया जी, अपनी कीमत दे के, उसमें बाद में कुछ बोल देते हैं कि पता नहीं ये उस भैंस का है या नहीं है। तो वो चीजों से सारी देखते हुए तो इनको कवर करके मतलब हर एक तरफ से कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि डबल प्रिंटिंग में सीमन दे रहे हैं, कि जितना हम कर सकते हैं कि सीमन ओरिजिनल पंचाए, सीमन की भी कोशिश करें कि डुप्लीकेसी ना हो, रिकॉर्ड भी अच्छे हो और अच्छी ब्लड लाइनों के ही मिले। तो मलकीत भाई, एक दमदार बुल की अभी हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, वो शायद है नहीं यहाँ पे। नहीं बुल है, उसको ना ब्रदर उसकी पूंछ कट गई थी। अच्छा, उसकी पूंछ कट हाँ, वो हेल्थ वाइज थोड़ा डाउन हो गया था, तो अभी उसको ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ना दे के, ठीक है, तो उस बुल का सीमन सेल कर रहे हैं। उसका जो फादर है वो 70,577 है जी, जिसकी अभी फिलहाल में डिमांड भी काफी है सीमन की, 70,577। हाँ। और उसके फादर की डेथ भी हो चुकी है। उसकी कुछ मतलब डोज बार सेल हो रही है या नहीं, वो ऐसा भी है कि कंफर्म नहीं है वो सीमन ओरिजिनल है। अच्छा, तो जो मतलब फार्मर यूज करना चाहते हैं 70,577, तो वो अपना दमदार बुल है, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। और उसकी मदर ने पीडीएफ जगरावा पंजाब में 2021 में वो चैंपियन बनी थी। अच्छा, 24 kg 356 ग्राम दूध दिया था, उसने फर्स्ट आई थी वो। बहुत बढ़िया। और फादर 70,577 है जी, जी, जी। और उसकी डीएनए रिपोर्ट 70,577 की है जो। तो देखो भाई, बुल का जो नाम है दमदार, और इसका फादर है जो ये 70,577 है, क्योंकि बुल की डेथ हो चुकी थी तो फिर दोबारा कंफर्म करवाना जरूरी था फार्मर को कि ये उसी का बच्चा है। जी 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 जी। तो सायर क्वालिफाइज का जो रिजल्ट है वो डीएनए रिपोर्ट में आप देख सकते हो। और हरियाणा में किसी भाई के हाँ, हरियाणा में एक भाई है अपने जो सीमन सप्लाई का काम कर रहे हैं, शिवानी साइड है, हिसार साइड जी, उनका नाम विकास हुड्डा है। उनका विकास हुड्डा, हाँ, मैं उनका नंबर देना चाहूंगा। उनका नंबर है 9996 जी 28272 99,926 28,272 जी। तो किसी भाई को उस साइड के अगर हाँ, हिसार साइड किसी को भी शिवानी साइड सीमन चाहिएगा तो वो इनसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, विकास हुड्डा नाम है जी इनका। जी जी। तो पंजाब में जैसे मैं सीमन सप्लाई का काम करता हूँ, कुछ ब्रदर और भी करते हैं जी। तो अपने पास एक नीली रावी का बुल है जिसका नाम सतलुज है। सतलुज, हाँ जी। और वो CIRB नाभा से ऑक्शन में वो बुल लिया था। ठीक है। उसका मदर रिकॉर्ड 23.5 kg का है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। और जो उसका फादर है वो पीटी बुल है, वहाँ का 252 नंबर। ठीक है जी। जो भी मतलब नीली रावी में सीमन यूज करना चाहते हैं वो एक अच्छी ऑप्शन है। उसकी मदर है जो 68 नंबर है, 68 नंबर की भैंस है, जो जिसकी अडर क्वालिटी जो फोटो वगैरह है काफी वायरल है, सभी फार्मर उसको जानते हैं उसकी मदर को। तो वो बुल भी अपने पास है, उसका सीमन भी पंजाब में अवेलेबल करवा देंगे। तो नंबर आपके पास ही है? हाँ जी, हाँ जी, वो मिलेगा आपके हाँ जी। तो ठीक है मलकीत भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा भाई आपका भी, आपने भी। और मेरे से ज्यादा मेहनत तो आपने कर रखी है। मैं तो चलो आया 2 घंटे लगाए होंगे भाई के साथ, लेकिन इनको मेंटेन करना, कहते हैं ना पहलवान और झोटा घर खा जाता है, एक पहलवान एक झोटा तैयार करो, पता चल जाएगा। आपने 8-8 9-9 आज के दिन मेंटेन कर रहे हो, क्या नहीं लगता भाई? संदीप भाई वही है ना कि ऑप्शन के तौर पे भी अगर जैसे अब 1 या 2 बुल है ना अपने पास,
तो फिर आगे जो उनकी डॉटर आएगी उसके लिए ऑप्शन के तौर पे फार्मर के पास एक अच्छी ऑप्शन रहेगी कि उसकी डॉटर को आगे सीमन लगा सके। तो डॉटर से याद आया, जितने भी बुल्स हम दिखा रहे हैं, कोई कटड़ी किसी की दूध पे आई जो है अपने हीरो बुल है और जो बाज है जो अभी यहाँ पे नहीं है, हाँ, इनकी डॉटर मिल्किंग पे आनी स्टार्ट हुई है। बाकी अपने सभी यंग बुल हैं अभी, ठीक है, भी ब्लड लाइन के तो अच्छे एक आध झोटी का दूध तुलवाया हाँ, एक आध झोटी का बाज की डॉटर है जो अभी मैंने लेटेस्ट, मेरा पेज है फेसबुक पे बाज डेयरी एंड जेनेटिक्स के नाम से, ठीक है, उस पे मिल्किंग भी करवाई थी और जो भी जोटी आती है मैं उस पे शेयर भी करता कितना दूध तोला फिर उसने 16 केजी से प्लस दिए 16 किलो से प्लस। आप कह रहे जो बता रहे थे 1 महीने से प्लस की ब्याई हुई थी। हाँ, एक बच्चा भी मर गया था, उसके बाद 16.5 493 के आसपास। और बाकी जो भी फार्मर है, देखो मेरे अगर मैं बोल भी दूंगा तो उससे नहीं है, जो भी चीजें सामने आएंगी चाहे वो गलत आए, अगर रिकॉर्ड में अच्छे नहीं आती है ना तो उसको कबूल करेंगे। ये नहीं है कि ज्यादातर ये देखा जाता है कि भाई ये पता नहीं मेरे बुल की है या नहीं है या ऐसा है, क्योंकि देखो 100 किसी भी बुल का रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कुछ डॉक्टर ऐसी आती हैं जिनका मिल्क कम रह जाता है। हाँ। लेकिन जो भी फीडबैक आएगी, मैं ये भी बोलता हूँ मेरे नंबर है फार्मर के पास, वो शेयर करें, और जो मेरे पास आएंगी मैं वो कंटिन्यू शेयर भी करता रहूंगा। ये नहीं है कि उसमें से कुछ छुपाया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया भाई साहब कवरेज कराने के लिए, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। गुड विशेज हैं, आगे फिर मुलाकात होगी, पहली मुलाकात थी तो भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला। आज बुल देखिएगा, सारे बुल बिल्कुल तैयारी पे, डीएनए टेस्टेड जो बुल्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं, और आप लोगों के सामने अच्छे सीमंस लेने का एक बेहतरीन सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका हम कह सकते हैं। तो भाई के जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए या कॉन्टैक्ट डिटेल्स या सीमंस के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हो। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।